अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें निम्न संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ये जितने भी हमें संख्याएं दी गई है, इनमें हमें ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें हम क्या जोड़ें, कम से कम यानी छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो दो दो अंकों के जोड़े बनाने के बाद में लास्ट में एक अंक बचा, तो इसको भी एक जोड़े में हमें गिनना है, यानी इसको एक युग्म या पेयर कह सकते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे कितने बने, दो पेयर यानी दो युग्म बने हैं। तो हमारे पास वर्गमूल में कितने का आएंगे, दो अंक आएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो लास्ट का युग्म यानी जोड़ा रहा है उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग या तो 5 आए या 5 से कम हो। तो किसका वर्ग होता है, 5 या 5 से कम, 2 का वर्ग। तो इधर 2 लिखेंगे, इधर 2 लिखेंगे और इधर भी 2 लिखेंगे। अब देखो 2 और 2 को जोड़ के इधर लिखना है और 2 और 2 को गुणा करके इसके नीचे लिखना है। 5 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा, 1। आगे पूरा का पूरा हम ये एक युग्म यानी जोड़ा उतारते हैं। इस वर्गमूल की जो भाग विधि में है वो कितने कितने के जोड़े बनते हैं, दो दो अंकों के जोड़े बनते हैं। अब क्या करना है कि इस 4 का भाग हमें एक अंक में देना है, यानी 1 में देना है। तो 1 में जाएगा नहीं, तो किस में देंगे, 12 में देंगे। तो 12 में 4 का भाग जाता है 3 बार, तो यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे भी क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ध्यान रखना है इसमें हमें जोड़ना है, यानी इस संख्या में हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी ना उससे बड़ी संख्या बनेगी इसके नीचे। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उससे बड़ी संख्या यहाँ बननी चाहिए। तो देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 9 और 4 तिया 12। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 125, जबकि यहाँ पे क्या आया है, 129 आया है। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इसमें कितना कम पड़ेगा वो देख रहे हैं कि 125 है और आया कितना है, 129। इसका मतलब देखो कि 129 माइनस 125, यानी यहाँ पे 4 और हो जाता ना, तो ये क्या बन जाता, 129 बन जाता। तो 129 में से 129 घटाते तो क्या बच जाता, 0 बच जाता। तो यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 525 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 529 और 529 का वर्गमूल आता है कितना, 23। इससे पीछे वाला क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था कि दी गई संख्या में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और यहाँ पे हमें दी गई संख्याओं में वह न्यूनतम संख्या जोड़नी है जिससे ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें क्या करना है कि हमेशा ध्यान रखना जो संख्या यहाँ पे आती है उससे ज़्यादा संख्या इधर नीचे बननी चाहिए। अब सरल करते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। संख्या दी गई है 1750। तो सबसे पहले क्या करना है, दो दो अंकों का एक युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने युग्म बन रहे हैं, 2 युग्म। तो अब हमें इस 1750 में क्या जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, भाग विधि से इसका वर्गमूल लेना होगा। तो देखो इधर से जो लास्ट का युग्म यानी जोड़ा बच रहा है वो क्या है, 17। अब इसी संख्या लीजिए जिसका वर्ग या तो 17 आए या 17 से कम हो। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। तो इधर भी 4, यहाँ पे भी 4 और ऊपर भी 4। कोई भी
जो हम इधर संख्या लिखेंगे कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखनी है। 4 और 4 को जोड़ के नीचे लिखेंगे और 4 और 4 को गुणा करके इधर लिखेंगे। अब 17 में से 16 माइनस हुआ तो 1 बच जाएगा और आगे पूरा का पूरा जोड़ा आएगा। अब देखिए कि 8 का भाग 15 में देना है, तो 8 एकम 8, तो एक बार गया, 8 दूनी 16, 16 तो क्या जाएगा बड़ा, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं। लेकिन एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 1 रखने पे क्या बना, 81 को 1 से गुणा करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नंबर है वो इससे ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब हम 1 तो रख नहीं सकते, तो कितना रखेंगे, 2 रख लेते, इधर इधर भी 2 और इधर भी 2, तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और 2 को 8 से किया तो 16। ये ध्यान रखना है, जब जोड़ने वाली बात आई तब यहाँ नीचे क्या होगा, ज़्यादा नंबर बनना चाहिए, और घटाने वाली बात आई तब यहाँ इसके नीचे क्या बनेगा, छोटा नंबर बनेगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ऊपर भी क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब आप देख पा रहे हो कि अगर यहाँ पे ऊपर 150 की जगह 164 होता तो 164 में से 164 माइनस होकर क्या बन जाता, 0 बन जाता। और जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनका शेषफल कितना आता है, 0 आता है जब हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसका मतलब कितना कम पड़ रहा है, देखो ये 164 है माइनस 150, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1750 में 14 जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम 1750 में 14 जोड़ते हैं तो यह आ जाता है 1764, और 1764 का वर्गमूल हमारे पास कितना है, ऊपर आ जाएगा 42। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में कि जब जोड़ने की बात आए तब यहाँ पे इसके नीचे कौन सा नंबर बनेगा, बड़ा नंबर बनेगा, और घटाने की बात आए तो इसके नीचे हमेशा कौन सा बनेगा, छोटा नंबर बनेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए देखते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन। इसमें संख्या दी गई 252, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो अंकों के पेयर बना लेंगे यानी जोड़े बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक अंक बच रहा है तो उसको भी हमें एक जोड़े में गिनना है। अब भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो 2 है, ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 2 आता है या 2 से कम आता है, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1, तो इधर भी 1, यहाँ पे भी 1 और ऊपर भी 1। 1 में 1 जोड़ कर यहाँ नीचे लिख देंगे और 1 को 1 से गुणा करके यहाँ नीचे लिख देंगे। यहाँ पे जो भी आती संख्या गुणा होकर आती है और इधर जुड़ के आती है, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखा जाता है और इन दोनों को जोड़ के इधर लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, देखो 2 में से 1 गया तो 1, आगे पूरा का पूरा एक युग में लिखना पड़ेगा। अब इस 2 का भाग देखो किस में देना है, 15 में देंगे, तो 15 में अधिकतम कितनी बार जाता है, 7 बार, तो इधर भी 7 इधर भी 7। अब एक बार देखते हैं कि यहाँ पे इनको 27 को 7 से गुणा करने पर 152 से बड़ा नंबर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो 7 की जगह क्या रखेंगे, 8 रखना पड़ेगा, तो 7 को 7 से गुणा किया 49, हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4 कितने हो गए, 18। अब देखो ज़्यादा आ गया, अगर 152 की जगह 189 होता तो ये दोनों घट कर के आ जाते 0। इसका मतलब कि 189 माइनस 152, यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा कि 189 में से 152 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 9 में से 2 गया तो 7 और 18 में से 15 गया तो 3, यानी इस 252 में अगर 37 और जोड़ देंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 252 में 37 से जोड़ना होगा। देखो यहाँ पे 7 लिखा है, इधर भी 7 लिखा है, तो इधर भी क्या लिखेंगे, 7। तो 252 में 37 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 289, और 289 का स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल होता है 27, यहाँ पे आ चुका है।
तो इसमें हमारे पास सभी सवाल इसी तरीके से करने हैं। अब इसी का चौथा क्वेश्चन सरल करते हैं। यहाँ पे संख्या दी गई 1825, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो के युग्म बना लेंगे, एक ये और एक ये। अब इनका भाग विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमें ये बताना कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो 18 आ रहा है, देखो ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, पहला युग्म और दूसरा युग्म। तो इधर से जो लास्ट वाला युग्म होता है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है कि एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर यानी वर्ग या तो 18 आए या 18 से कम आए। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 25 इससे बड़ा हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर लेंगे, इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 4। अब 4 और 4 को जोड़ के इधर लिखेंगे और 4 और 4 को गुणा करके इधर लिखेंगे। 18 में से 16 गए तो 2 और आगे पूरा का पूरा युग्म हमें यहाँ पे लिखना है। अब इस 8 का भाग देंगे 22 में, क्योंकि एक अंक में नहीं चाहता है तो 2 अंक ले लेंगे, 2 अंकों में नहीं चाहता है तो 3 अंक ले लेंगे। अब इसमें देखो कितनी बार भाग जाएगा, 22 में 8 का भाग जाता है 2 बार, 8 दूनी 16। तो अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे भी 2 रखते हैं, तो इनको गुणा करने पे क्या आएगा, 2 दूनी 4 और हासिल की 1, 8 दूनी 16 अधिक 17। लेकिन ये क्या आ जाता है, छोटा आ जाता है, 174 क्या आ जाएगा, छोटा। तो हमें 2 की जगह कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। जब जोड़ने की बात आए तो यहाँ पे जो भी संख्या बनेगी ना वो 225 से क्या बननी चाहिए, ज़्यादा बननी चाहिए। तो 3 3 9 और 8 3 24। अब देखो कि 249 में अगर ऊपर भी 249 होता ना तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल और 0 आ जाता। तो यहाँ पे 3 लिखा है, इधर 3 लिखा है, तो ऊपर भी क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। अब 249 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसका मतलब 1825 में कितना ऐड करना होगा, 24 करना, यानी 24 ऐड करना होगा। यहाँ 1825 में 24 से जोड़ना होगा। तो 1825 में जब 24 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 1849। और 1849 का वर्गमूल हमारे पास ऊपर आया हुआ है कितना, 43। तो ध्यान रखना है बस मेन चीज़ क्या है इसमें कि जब जोड़ने की बात आए, यानी इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जब लास्ट वाली यहाँ पे संख्या आती है ना तो इसके नीचे इससे बड़ी संख्या बननी चाहिए। जैसे 225 के नीचे 225 से बड़ी संख्या बननी चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसी का 5वां क्वेश्चन। इसमें संख्या दी गई है 64 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 2 अंकों का युग्म बना लेंगे। तो कितने युग्म बने हैं, 2 युग्म बने हैं। अब हमें एक ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग 64 आए या 64 से कम। हम जानते हैं कि 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। तो इधर भी 8, इधर भी 8 और ऊपर भी 8। आपको कम से कम 30 तक वर्ग याद होने चाहिए और 15 तक घन याद होनी चाहिए। इससे कैलकुलेशन आपकी एकदम से आसान हो जाएगी। 8 और 8 को जोड़ के यहाँ पे नीचे लिखेंगे और 8 को 8 से गुणा करके इधर ही लिखेंगे। तो ये कितना बन गया, 0। आगे क्या है, 12। आगे क्या हो जाएगा, 12। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, देखो अब यहाँ पे बन गया 16। तो इस 16 का भाग हमें देना है किसमें, 12 में। लेकिन हम जानते हैं 12 तो होती है छोटी संख्या, तो 12 में 16 का भाग जाएगा 0 बार। तो इधर क्या आ जाएगा, 0, इधर भी 0 और ऊपर भी क्या आएगा, 0। लेकिन 160 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो अगर इधर 0 रखते हैं यानी 12 में 16 का भाग 0 बार जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या है 16 से।
तो इसमें भाग जाएगा 0 बार, तो इधर 0 रखेंगे, इधर 0 रखेंगे, तो ये बनेगा ऊपर 160, और 160 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे जो 12 से बड़ी संख्या बननी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 0 की जगह कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी 1, इधर भी 1, और ऊपर भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब ये बन गया 161। 161 को 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 161। अब देखो, ऊपर अगर 12 की जगह 161 होता तो 161 में से 161 माइनस होकर क्या बन जाता, 0। तो हमें यहाँ पे कितना कम बढ़ रहा है वो देखते हैं। 161 में से क्या घटा देंगे, 12। 11 में से देखो, 1 में से 2 जाता नहीं तो हासिल चलेगा, और 11 में से 2 गया तो 9, फिर ये बच गया 15, 15 में से गया 14, यानी 149 हमें क्या करना होगा, इस नंबर में जोड़ना पड़ेगा। यहाँ संख्या में 149 जोड़ना होगा। तो 6412 प्लस 149, अब इनको ऐड करते हैं तो देखो क्या आएगा, इधर आएगा 9 और 2 11, हासिल के 1 4 1 5 1 6, फिर इनको जोड़ेंगे 4 1 5, तो ये आ जाएगा 6561। अब इस 6561 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास आया हुआ कितना, 81। तो इस क्वेश्चन में ये बताना था कि दी गई संख्याओं में क्या जोड़े कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और उनका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना था। प्रश्न संख्या 6, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। तो इसमें वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं कि माना वर्ग की भुजा वो x मीटर है। अब मीटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो किस में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। अब हमें दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 441 मीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आता है, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा गुणा भुजा भी कर सकते हैं या भुजा का स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी x का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे भुजा गुणा भुजा भी लिख सकते हैं और x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें तो चाहिए x, यानी वर्ग की भुजा हमने क्या मानी है, x मीटर माना है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, जबकि यहाँ पे इस पर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल हमें लेना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग करते हैं और स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं। तो इसमें इसका वर्गमूल करेंगे तो इधर भी वर्गमूल करना होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने का। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि x स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x। क्यों, क्योंकि स्क्वायर पर जब कभी भी अंडर रूट लगता है, स्क्वायर के ऊपर जब कभी भी अंडर रूट लगता है तो क्या बचता है, x बच जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर और अंडर रूट दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो x निकल जाएगा और 441 पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल का निशान आ जाएगा, क्योंकि हमने जो वर्गमूल लिया है वो दोनों पक्षों में लिया है। और हम जानते हैं कि 441 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, 21। तो ये अगर आपको 30 तक वर्ग याद होंगे तो पता चल जाएगा कि 441 किसका वर्ग होता है, 21 का। तो हम कह सकते हैं कि 441 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो हमने क्या माना था, वर्ग की भुजा x है, क्या था, वर्ग की भुजा, अतः है
वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर। अब स्टार्ट करते हैं 7वां सवाल। किसी समकोण त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, तो हमें ज्ञात करना है कि AB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समकोण चित्र यानी समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण समकोण होता है, समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे जो कोण B है वह 90 का दिया हुआ है, तो इस 90 डिग्री को हम क्या नाम दे सकते हैं, B। ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं C। देखो जो समकोण है उसको जो दिया गया ना वो लेते हैं, बाकी हम दोनों बिंदुओं को कोई भी मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं, इसको C मान सकते हैं, दोनों एक ही बात हो। तो ये B हो गया अपना 90 डिग्री का यानी समकोण हो गया। AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर है। BC दे रखा है 8 सेंटीमीटर और AC ज्ञात करना है। तो देखो ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ये कर्ण होता है, इसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय भी है ये, इसको किसमें लगती है, ये लगती है एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें देखो ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा फिक्स है, क्या होती है, कर्ण होती है। तो AC हो गया कर्ण, ये आधार हो गया और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर, क्योंकि हमें AC ही ज्ञात करना है तो हम क्या लेंगे, ये ज्ञात करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इधर आधार रखेंगे और आधार कितने हैं, BC प्लस लंब, लंब कितना है, AB, AB का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके मान रख देंगे, AC स्क्वायर, तो AC तो हमें ज्ञात करना है, BC का स्क्वायर, BC कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। AB कितना है 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो यह आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये आया किसका मान, AC स्क्वायर का, और हमें चाहिए AC का, तो इसका मतलब यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो अभी हमने पीछे छठे सवाल में किया था कि स्क्वायर हटाने के लिए हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल ले रहे हैं और ये दोनों बराबर में है, तो इधर का भी क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। हम जानते हैं कि जब स्क्वायर वाली संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं AC, यानी इसका स्क्वायर हट गया किस कारण, वर्गमूल लेने से, और इधर इस पे वर्गमूल का निशान आ जाएगा। अब AC हमें ज्ञात करना है, तो AC आ जाएगा 100 का वर्गमूल जितना होगा वो क्या हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। अब देखते हैं 7वें का ही B। यदि AC 13 सेंटीमीटर दे रखा है और BC दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो हमें AB ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम, जिसमें B दे रखा है हमें समकोण। अब इनको ये मान लो और इसको C मान लो। AC दे रखा है 13 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 5 सेंटीमीटर। AB ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण कितना है, AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आधार ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस लंब हो गया AB का स्क्वायर। तो AC का मान कितना है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर। BC 5 दिया हुआ है। AB हमें ज्ञात करना है, तो AB को हम ऐसा कैसा लिख देंगे।
ए बी का स्क्वायर होता है ए बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 और ए बी का स्क्वायर कितना हो गया ए बी स्क्वायर। अब देखो हमें तो चाहिए ए बी की वैल्यू, तो इस ए बी वाले बात को क्या करते हैं अलग लिख लेते हैं। तो ये आ गया ए बी स्क्वायर 169 प्लस का 25 है, ट्रांसफ़र करते ही माइनस में, इसे प्लस के 25 को पक्षांतरण कर देंगे तो इधर आके किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144। अब क्या होगा, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए लेकिन ए बी पे क्या लग रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेते हैं हमें वर्गमूल लेना पड़ता है। उसका वर्गमूल लेंगे तो ए बी बन जाएगा और इस 144 पे भी क्या लग जाएगा वर्गमूल का चिन्ह, क्योंकि वर्गमूल इधर ले रहे हैं तो इधर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्वेशन है वो यहाँ पे बराबर में है दोनों कंडीशन। और 144 का जो वर्गमूल है तो वो हो जाता है 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर है आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। तो इसमें क्या करना होगा, 1000 पौधों को लगाना है इस प्रकार के लाइनों की संख्या, लाइन यानी पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या रहे सेम रहे। जैसे मान लो ये इधर इसमें 3 लग गए तो इधर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे गिनेंगे तो भी 3 आ रहे हैं और ऐसे गिनेंगे तो भी क्या आ रहे हैं 3, 1 2 3, ये 3 कॉलम है और 3 ही क्या है पंक्तियाँ हैं। तो इससे हमेशा क्या बनता है एक वर्ग बनता है, स्क्वायर बनता है। चाहे हम 4 ले लेंगे 1 2 3 4, तो इधर भी क्या बनाएंगे 4 4 बनाएंगे सब में, तो ये हमेशा क्या बनता है कि स्क्वायर बनता है। तो हमें क्या बताना है कि इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उसे आवश्यकता की, यानी 1000 पौधों उनको इस प्रकार सेट करना है कि कॉलम और स्तंभ की संख्या क्या रहे समान रहे, यानी जितने कॉलम हैं उतने क्या होने चाहिए स्तंभ होने चाहिए। लेकिन उसके पास पौधे कितने हैं 1000, तो ये पूछ रहा कि कितने पौधों की आवश्यकता और होगी। तो ये सवाल ठीक उसी प्रकार से बन गया है कि 1000 में हम क्या जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक वर्ग ही बनेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो 2 2 के जोड़े बनाए और एक जोड़ा ये दूसरा जोड़ा ये। अब 10 के लिए ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसका वर्ग ज्ञात हो 10 हो या 10 से कम। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे और 3 और 3 को जोड़कर इसके नीचे 6 लिख देंगे। 10 में से 9 गया तो 1, आगे पूरा का पूरा एक के युग में उतारना है। अब 6 का भाग हमें देना है किस में 10 में, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। लेकिन पूछा क्या हमें कि आवश्यकता और हो, तो ये ठीक उसी प्रकार से सवाल बन गया कि 1000 में वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसमें हमने क्या देखा था कि इसके नीचे जो भी संख्या बनती थी वैसे क्या होती थी बड़ी होती थी। तो जब हम इस 6 का भाग 10 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो 61 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 61 बनेगा। लेकिन अब हमें इसमें जोड़ना है और संख्या क्या जोड़ें यह पूछा गया है। तो इसके नीचे यानी 100 के नीचे 100 से बड़ी संख्या बनेगी, तो यहाँ पे 1 की जगह कितना रख दो 2 रख देंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 और ऊपर भी 2। अब इनको गुणा करते हैं, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ जाएगा और 2 को 6 से किया तो 12 आ जाएगा। तो ये बन गया 124। अब देखो अगर 100 की जगह 124 होता तो नीचे भी 124 है, तो माइनस होके क्या बन जाते 0। इसका मतलब कितना कम पड़ रहा है 124 में से ये ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। तो अगर यहाँ पे 24 एक्स्ट्रा और होता तो ये भी क्या बन जाता 100 की जगह 124 बन जाता और दोनों माइनस होके क्या बन जाते 0 बन जाते। अब क्या करेंगे कि इस संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 1000 में
24 जोड़ना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है, बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है कि 1000 में वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? 24। और जब 1000 में हमें 24 जोड़ देंगे तो ये बन गया 1000 प्लस 24 यानी 1024। और 1024 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 32। ये वर्गमूल ऊपर है तो 1024 का वर्गमूल कितना आ गया? 32। इसका मतलब जो कॉलम है वो भी कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। और जो पंक्तियां हैं वो भी कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। ऐसे यानी एक के पीछे एक लगाएंगे तो 32 तो उसमें आ जाएंगे ऐसे और 32 आ जाएंगे ऐसे। जब कभी भी पंक्तियां और कॉलम समान होते हैं तो हमेशा क्या बनता है? एक वर्ग बनता है। तो उसके पास सभी 1000 पौधे थे और उसे मतलब कॉलम और पंक्तियों की संख्या समान बनाने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता है? 24 पौधों की आवश्यकता और होगी। अब सरल करते हैं इसका 9वां सवाल। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? स्टूडेंट्स, ये 8वें क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन उसमें ये पूछा गया था कि कितने पौधों की और आवश्यकता होगी। तो और आवश्यकता का मतलब कितना उसमें जोड़ना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब पंक्तियों की और कॉलम की संख्या समान रहे तो हमेशा एक क्या बनता है? वर्ग बनता है। तो अब क्या पूछा है? कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन बन गया कि 500 में से वह कौन से छोटे से छोटी संख्या घटाएं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? 500 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा। और ये हमने दो के अंकों के जोड़े बनाए और ये देख पा रहे हैं कि लास्ट में क्या बन रहा है? एक अंक का बन रहा है। तो एक अंक का जोड़ा भी गिना जाएगा। 5 के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसका वर्ग या तो 5 है या 5 से छोटा। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 को यहाँ पे लिख देंगे। 2 इधर लिखा है, इधर लिखा है, तो ऊपर भी 2 लिखना है। अब देखो 2 में 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 4। 5 में से 4 गए तो 1 और आगे पूरा का पूरा युग में आ जाएगा। अब इस 10 में किसका भाग जाएगा? 4 का। क्यों? क्योंकि इसके आगे पहला अंक क्या है? 1, लेकिन 1 में तो 4 का भाग जाता नहीं, छोटी संख्या है। और अगर हमारे पास अंक है आगे तो हम 2 अंक ले लेंगे। फिर 2 अंकों में भी नहीं जा रहा है तो 3 अंक ले लेंगे। अब क्या होगा? 10 में भाग दिया 4 का तो कितनी बार गया? 2 बार। इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। 42 दूनी कितना हो जाता है? 84। अब देखो कि एक्स्ट्रा कितना बच गया? 10 में से 4 गया 6 और ये बच गया हमारे पास 9 और यहाँ पे बचा 9। 9 में से 8 गया एक 16। यानी 16 अगर इस संख्या में से कम होता ना तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो हमें क्या घटाना पड़ेगा? घटाने का मतलब है कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? ये एक्स्ट्रा विद्यार्थी आ गए। यानी पूर्ण वर्ग संख्या बनने के बाद, पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ कि पंक्तियां और कॉलम की संख्या में बराबर बराबर खड़ा करने पर, यानी जितने कॉलम है उतनी क्या है? पंक्तियां। उनको खड़ा करने के बाद में कितने विद्यार्थी एक्स्ट्रा बच गए? 16। तो 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। अब ये देखते हैं कि सवाल में तो हमें इतना पूछा गया है कि 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, लेकिन अगर 16 विद्यार्थी बाहर चले जाते हैं तो कितने पंक्तियां होगी और कितने कॉलम होगी। तो क्या करते हैं कि इस संख्या में से यानी 500 विद्यार्थियों में से जब 16 विद्यार्थी बाहर चले गए तो कितने बच जाएंगे? 10 में से 6 गए तो 4 और ये बचा इधर 9 में से गए तो 8, यानी 484। अब देखो 484 का वर्गमूल, एक बात ध्यान रखना है,
जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पंक्तियां और कॉलम की संख्या समान रहे तो हमेशा एक संख्या क्या बनती है, वर्ग बनती है। तो 484 है ना, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी जिसका वर्गमूल कितना होगा, 22। इसका मतलब कि जो विद्यार्थी खड़े होंगे उनकी पंक्तियों की संख्या भी 22 होगी और कॉलम की संख्या भी क्या होगी, 22 से होगी। तो सवाल ये है, 8वां और 9वां दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, बस इनकी थोड़ी लैंग्वेज अलग है। एक में हमें जोड़ना था और एक में हमें घटाना है।